लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इस बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के भी बीजेपी संग जाने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के 400 से ज्यादा सीटों पर जीत के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी ये गठबंधन कर रही है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है वह ये है कि आखिर नवीन पटनायक बीजेपी के साथ जाने के लिए क्यों आतुर हैं? वह भी तब जब 2 दशक से ज्यादा समय से वह ओडिशा के सीएम बने हुए हैं और लोकसभा में भी वह राज्य में सबसे ज्यादा सीटें जीतते रहे हैं। बीजेडी के ही कुछ सीनियर नेताओं का कहना है कि 15 साल बाद बीजेपी संग आने की एक वजह ये है कि नवीन पटनायक अपने उत्तराधिकार के प्लान पर काम कर रहे हैं। ऐसे में वह व्यवहारिक फैसला ले रहे हैं और सुरक्षित राजनीति करना चाहते हैं। नवीन पटनायक भले ही लगातार बीजेडी के एक छत्र नेता बने हुए हों, लेकिन अब उनकी बढ़ती उम्र के चलते उत्तराधिकार प्लान की भी चर्चाएं हैं। इस कारण से बीजेडी में आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले कुछ समय में बीजेडी के कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। दरअसल नवीन पटनायक कई सांसदों और विधायकों के टिकट भी काटने की योजना में है। वे नए चेहरों को शामिल करना चाहते हैं। इसके चलते नेताओं में बेचैनी है। दरअसल नवीन पटनायक की पार्टी में चर्चा है कि वह वीके पांड्यान को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं, जो कि एक नौकरशाह थे। फिलहाल वह सीएम की ओर से पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और अहम फैसले ले रहे हैं। इसकी वजह से भी कई नेता बीजेपी में ही अपना भविष्य तलाश रहे हैं। पार्टी में इस पलायन को रोकने के लिए नवीन पटनायक की रणनीति है कि बीजेपी को ही साथ ले लिया जाए, फिर बाकी नेता आखिर कहां जाएंगे। इस फैसले से वह पार्टी में स्थिरता ला सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। यही नहीं, नवीन पटनायक का प्लान है कि गठबंधन के ओडिशा में जीतने पर भी वह बीजेपी को सत्ता में कोई साझेदारी नहीं देंगे। इसके अलावा बदले में नवीन पटनायक की पार्टी भी केंद्र की सत्ता में कोई साझेदारी नहीं मांगेगी। आपको ये भी बता दें कि 15 साल पहले बीजू जनता दल एनडीए से अलग हो गया था। इसके बाद बीजेपी और बीजेडी आमने सामने आ गए। नवीन पटनायक केंद्र सरकार के साथ हमेशा नरम रुख बनाए रखे। 2014 में नरेंद्र मोदी के उत्थान के बाद बीजेपी ने ओडिशा में आक्रामक रणनीति बनाई और कांग्रेस को विपक्ष से बेदखल कर दिया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले 8 सीटें जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस चुनावी जंग के बीच नवीन पटनायक मंझे हुए राजनेता की तरह केंद्र से रिश्ते बनाए रखते नजर आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को संसद में नोटबंदी, कश्मीर से 370 हटाने के विधेयक, नागरिकता अधिनियम, जीएसटी बिल और दिल्ली अधिनियम बिल पर समर्थन दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर जब विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी से सबूत मांग रही थी, तब बीजेडी ने खुले तौर पर सरकार को समर्थन दिया। 2017 और 2022 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेडी के सांसद ने एनडीए के प्रत्याशियों को वोट दिया। हालांकि इसके बाद भी ओडिशा में दोनों दलों ने दूरी बनाए रखी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक के संबंध मधुर ही रहे हैं। पिछले 10 सालों में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का सम्मान रखा। इसका असर ये रहा कि नवीन पटनायक ओडिशा में बिना टेंशन शासन चलाते रहे। अब 25 साल के शासन के बाद राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का असर हो सकता है। इसलिए बीजेडी ने समझौते के बाद राज्य के मजबूत विपक्ष को अपने पाले में कर लिया है। दूसरा, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद के लिए 400 सीटें और 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने 2 स्तर से प्लानिंग की है। पहला, बीजेपी खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरा, वोटों के विभाजन रोकने के लिए राज्यों में क्षेत्रीय दलों से समझौता किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से माना जा रहा है कि पटनायक अब बीजेपी से करीबी बढ़ाकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं।